हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये है 22 दिसंबर की क्लिप्स और आज के दिन यानी जुमे का दिन था और पप्पो और कज़न्स वगैरह आ रहे थे रात में। तो अभी बस रात के खाने की तैयारी कर रहे थे और नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मैं काम में लग गई थी। बस ये था कि जल्दी जल्दी तैयारी करनी है क्योंकि ज़ाहिर बात है गैस का भी इशू होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो आ रही होती है सुबह और मुझे ये था आज बिरयानी बनानी थी। तो यही था कि बिरयानी किस तरीके से बनेगी, चावल जो है ना वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये होता है जब चावल थोड़े से भी ख़राब हो जाए ना तो बिरयानी का टेस्ट अच्छा नहीं आता। और मुझे भी जो है ना फिर अच्छा नहीं लगता अगर चावल ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा फिर दिल ख़राब हो जाता है कि इंसान इतनी मेहनत करे और उसके बाद फिर चावल सही ना बने। खैर अल्लाह का शुक्र है मैं चावल जो है ना वो सही बन गए थे, बहुत ज़्यादा देखे और बार बार मैं से चला रही थी। और ये था कि कम पानी रख के मैंने करा था क्योंकि गैस बहुत स्लो आ रही थी इस वजह से। तो खैर यहाँ पर अभी मिशी ने कस्टर्ड बना लिया था और कस्टर्ड थोड़ा ठंडा हो गया था तो यहाँ पर बाउल में जो है इसकी लेयर वगैरह लगा रही थी, केक और जेली बनाई थी और मैंगो कस्टर्ड बनाया था। और दाल कुछ बनाया था वो मैंने रात में तैयार कर लिया था। खैर यानी आधा तैयार कर लिया था, बाकी जो है वो अगले दिन तैयार किया था। यानी थोड़ा और पकाना था, बघार वगैरह लगानी थी, वो तो एंड टाइम का ही सारा काम था। लेकिन कस्टर्ड इस वजह से जल्दी बनाना पड़ता है, ज़ाहिर बात है इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है और जब ठंडा होता है जब ये अच्छा लगता है। वैसे ज़्यादातर हम लोग कॉकटेल डाल के जो कस्टर्ड बनता है वो बनाते हैं, लेकिन ये इतने टाइम बाद ही वाला कस्टर्ड बना था। खाली जेली और केक डाल के इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है और ये थोड़ा जमा जमा भी होता है यानी ट्रैफल की तरह। तो यहाँ कस्टर्ड तैयार करके रख दिया था फ्रिज में ठंडा करने के लिए और बाकी मैं बिरयानी का काम कर रही थी। मसाला मैंने तैयार किया और उसके बाद चावल भी मैंने जो है ना वो भिगो के रख दिए थे और जल्दी ही बॉयल कर लिए थे। और उसके बाद बस तय लगा के सारा काम वाम करके और फाइनली मैंने बिरयानी भी तैयारी कर दी थी, बस दम पे लगाना रह गया था। बस ये था कि एंड में जब सब लोग आएंगे तो फिर जब ही मैं उसे दम पे लगाऊंगी। जल्दी जल्दी बस सारा काम किया, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि सारा काम टाइम पर हो गया था। वैसे आजकल थोड़ी सर्दी हो गई है कराची में, पिछले साल तो सर्दी बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार जो है ना वो थोड़ी हो गई है। और हर बार की तरह इस बार भी विंटर कलेक्शन काफ़ी आई हुई है। वैसे मुझे विंटर के ड्रेसेस बहुत पसंद है, यानी स्टाइलिश हो और लुक भी जिसमें अच्छा लगे पहनने से तो हो जाना अच्छा लगता है। लेकिन इस बार अगर थोड़ी और सर्दी बन गई तो हो सकता है कि फिर मैं एक आध सूट बना लूँ, क्योंकि हर बार ये होता है कि फिर रखे रहते हैं और दोबारा जो है ना वो पहनने में भी नहीं आते। और जो मेरा पहले के जो मैंने विंटर के ड्रेसेस बनाए हुए हैं वो एक बार ही मैंने 2 बार पहना, उसके बाद से अभी तक पहनने में नहीं आया। तो खैर इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर बस सारी तैयारी हो गई थी। मिशी ने शाम की चाय बना ली थी, उसके बाद चाय वगैरह पी, दाल कुछ मैंने हल्की आँच पे पकने के लिए रखा हुआ था और फिर आ गए थे सब लोग। उसके बाद फिर बातें वगैरह चलती रही और फिर मैंने लगा दिया था खाना। और यहाँ पे बिरयानी का लुक जो है ना वो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़े का यानी बिरयानी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनी थी और दाल गोश्त भी अच्छा बन गया था, तो खाना सबको ही पसंद आया। तो अभी मैं बिरयानी निकाली थी। वैसे बिरयानी मैं ज़्यादा मिक्स नहीं करती और इसका जो है ना वो बाज़ार की तरह ही दिखने में लुक आता है कि कलर जर्दे वाले चावल अलग नज़र आते हैं, मसाले वाले अलग और सादे अलग। तो जब भी बिरयानी की यानी तह वाली बिरयानी बनाए और उसको निकालने का तरीका यही है कि इसे पूरा मिक्स नहीं करना, बस इसी तरीके से नीचे से उठा उठा के करना है ताकि सारी चीज़ें अलग अलग हों। वैसे आज काफ़ी टाइम बाद मैंने बिरयानी बनाई है, तकरीबन 1 साल बाद 1.5 साल बाद मैंने बिरयानी बनाई, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि पुलाव बनता रहता है या फिर जो सालन बच जाता है तो उसमें जो है ना मैं तह लगा देती, तो वो भी बिरयानी की तरह बनती है। लेकिन जो एक प्रॉपर बिरयानी बनती है कंप्लीट, वो आज मैंने इतने टाइम बाद बनाई है। तो खैर फिर भी अच्छी बन गई थी। मुझे ये था कि पता नहीं कैसी लगे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि इतने टाइम बाद बनाई मैंने तो बिरयानी फिर भी सबको अच्छी लगी। और वैसे भी मेरे हाथ की बिरयानी जो है ना वो हमारे ख़ानदान में यानी हमारी फैमिली में सभी को पसंद है और ज़्यादातर बिरयानी की फरमाइशें मेरे पास ज़्यादा आती हैं कि बिरयानी बना के खिलाएँ और पुलाव बना के खिलाएँ। तो खैर यहाँ पर कज़न वगैरह को भी सबको जो है ना बिरयानी बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ बस हम सब ने खाना खाया। मुझे तो बहुत भूख लग रही थी क्योंकि मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, बस सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था। उसके बाद सारा दिन बस मुझे काम में ही हो गया था। इस वजह से फिर मैं भी बैठ गई थी सबके साथ खाना खाने, वरना अक्सर ये होता है कि मैं जो है ना वो एंड में खाना खाती हूँ क्योंकि फिर सबको जो है ना वो सर्व भी करना पड़ता है, इसलिए। खैर यहाँ पर बस खाने को एंजॉय किया हम सब ने।
खाना खा लिया था और उसके बाद फिर चाय बनाई मिशी ने। वैसे आज मिशी ने पठान भाई की होटल वाली चाय बनाई थी, कड़क और मज़े बनी थी। तो यहाँ बस चाय को एंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया, फ़न किया इस टाइम पर हमने। उसके बाद फिर बातें वगैरह चलती रही, हंसी मजाक मस्ती मजाक सब चलता रहा देर तक। और उसके बाद फिर आइसक्रीम मंगाई थी। वैसे सर्दियों में आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा है और हम लोगों को जो है ना वो सर्दी में आइसक्रीम खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्रीज़ हुई भी होती है, इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी मेल्ट भी नहीं होती है। तो खैर इस टाइम को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी और मज़े वाला गुजरा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। क्योंकि जब कज़न्स गैदरिंग होती है तो ज़ाहिर बात है टाइम अच्छा ही गुजरता है सबके साथ। खैर उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे और ये अगले दिन की क्लिप है। बाबा बट लेकर आए थे तो यहाँ पर मैंने धो लिया था, यानी इसे अच्छी तरीके से साफ़ ज़ाहिर बातें करना पड़ता है। तो पहले मैंने सादे पानी से धो लिया था, उसके बाद फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन सिरका और नमक लगा के रख दिया था और उसके बाद 2 घंटे के लिए नमक सारी चीज़ें लगा के रख दिया था। उसके बाद दोबारा से इसे साफ़ करके धो लिया था। फिर पानी को मैंने गर्म किया, यानी खौला लिया था, बहुत ज़्यादा उबाल लिया था और उसके बाद फिर मैंने ये बटें गर्म पानी में डाल के रख दी थी आधे घंटे के लिए और उसके बाद फिर दोबारा से इसे साफ़ करके धोया तो बिल्कुल साफ़ इस तरीके से हो गई थी ये। और अभी मैं इसे पकने के लिए रख रही थी। नमक डाल के पानी डाल के इसे स्लो फ्लेम पे पकाएंगे क्योंकि इसे पकने में जो है ना यानी गलने के लिए इसे थोड़ा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा ही टाइम चाहिए होता है, थोड़ा ज़्यादा देर में गलती है ये। तो आज बस सारा टाइम बटों को धोने में लग गया था और उसके बाद फिर आज जो है ना खाने में मैंने फिर बनाया नहीं था कुछ। रात में बिरयानी थोड़ी बची हुई थी, वो थी, दाल गोश्त था, तो वही दोपहर में हमने खाया था। और रात में मैंने अंडे फ्राई कर लिए थे जो प्याज डाल के बनते हैं। खैर यहाँ पर ये पकने के लिए रख दी थी। रात का टाइम हो गया था, रात में इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी सुकून वाली। तो यहाँ में गैलरी में आई थी और हवा चलने की आवाज़ तो सुना ही दे रही होगी वीडियो में कि कितनी तेज़ हवा थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये था कि बटें भी गल रही थी, पकने के लिए रखी हुई थी। तो मैं जो है ना बार बार कभी गैलरी में आ रही थी, उसके बाद फिर किचन में जा रही थी देखने के लिए। तो इस तरह से बस देर तक मैं जागती रही आज और रात में तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे पे मैंने चूल्हा बंद किया था। ये था कि जब पूरी गल गई थी और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी ठंडी हो गई थी तो फ्रिज में रखा था ताकि अगले दिन फिर मैं दोपहर में इसे तैयार कर सकूँ मसाला बनाकर और जल्दी तैयार हो जाए। खैर यहाँ पर फिर मैं आ गई थी रूम में और यहाँ पर जो है ना ये मिशी खा रही थी पापड़। इन लोगों ने पापड़ फ्राई किए थे। ज़ाहिर बात है लेट नाइट हम लोग जाग रहे थे तो फिर भूख लगने लगती है, तो इस वजह से फिर पापड़ फ्राई किए। वैसे 2 दिन से जो है ना वो अब रात में गैस जो है ना वो बंद हो जाती है और यही था कि रात का खाना जो है ना वो बंद हो जाएगा कि 10 बजे तक गैस आती है, 10 बजे के बाद बिल्कुल ही बंद हो जाती है। पहले यह था कि स्लो हो जाती थी तो काम चलता रहता था, यानी लेट नाइट भी अगर भूख लगती थी तो कुछ ना कुछ बना के खा लेते थे। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी क्योंकि 10 बजे के बाद से जो है ना बिल्कुल भी गैस नहीं आती, बिल्कुल बंद हो जाती है। तो खैर ये होगा कि फिर पहले से ही जो है ना वो बना कर रखना पड़ेगा रात के खाने के लिए, यानी रात की तैयारी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर पापड़ को एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फिर से तेज़ हवा चल रही थी तो मैं दोबारा गैलरी में आ गई थी और सुबह तक इसी तरीके से तेज़ हवा चलती रही। यहाँ पे बटें भी थोड़ी ठंडी हो गई थी, ये सारी गल गई थी और उसके बाद फिर मैंने इसे रख दिया था फ्रिज में। इस तरीके से ये सारी गली हुई हैं और अच्छी तरीके से गल गई थी। उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे और अगले दिन मैं बना रही थी इसका मसाला। तो यहाँ आधा कप मैंने ऑयल लिया था और 4 बड़े साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। बिल्कुल बारीकी से स्लाइस में कट करना है ताकि अच्छी तरीके से घुल जाए। और यहाँ पर तेल में थोड़ी सी ब्राउन करने के बाद यानी थोड़ी सी सौते करी थी और उसके बाद डाल दिया था साबुत गरम मसाला, यानी काली मिर्चें 8-10 लौंगे 5-6 और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो इसे थोड़ी सी लाइट ब्राउन करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और बाकी सारे मसाले। तो 3 टमाटर लिए थे मैंने दरमियाने साइज़ के, वो डाले थे इसमें बारीक स्लाइस करके। तो यहाँ प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, इसमें टमाटर डाली हूँ मैं और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने डाले थे अदरक लहसुन के पेस्ट और उसके बाद नमक
और नमक मैंने डाला था 1 टीस्पून। बाकी टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला था 1 टीस्पून से ज़्यादा, यानी 1 टीस्पून और हाफ़ टीस्पून, 1.5 टीस्पून के करीब। और उसके अलावा धनिया पाउडर डाला था मैंने 1 टीस्पून भर के, और हल्दी पाउडर डाला था मैंने हाफ़ टीस्पून। और सारे मसाले मिक्स करके मैंने अच्छी तरीके से इसे भून लिया था। उसके बाद फिर इसमें ऐड कर दूंगी दही। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने दही ऐड करी थी, यानी आधा पाव के करीब दही होगी। और उसके बाद उससे पहले मैंने थोड़ा सा तेल डाला था। तेल थोड़ा कम रह गया था क्योंकि इसमें तेल जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा डाला था। और तेल डालने के बाद मैंने यहाँ दही डाल दी थी। दही डालकर इसे मिक्स कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे रख दूँगी पकने के लिए, ताकि प्याज अच्छी तरीके से घुल जाए, मसाला भी बन जाए। वैसे ये जो है ना शोरबे वाली नहीं बनेगी, थिक बनेगी, थोड़ी थिक ग्रेवी जो होती है उस तरीके की बनेगी। और वैसे ये बहुत मज़े की बनी थी और सबको ही पसंद आई। वैसे काफ़ी टाइम बाद मैंने बड बनाई है, तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया होगा इसको, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत कम ही बनाने में आती है, क्योंकि इसे को धोने में जो है ना ख़ास तौर पे बहुत मेहनत लगती है। इसे बनाने में और खाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना कि इसको धोने में लग जाता है, साफ़ करके धोने में। तो इस वजह से कम बनने में आती हैं इस तरीके की चीज़ें, यानी बहुत ज़्यादा कम बनने में आती हैं। और यहाँ पर ग्रेवी जो है ना वो यानी मसाला भुन गया था, तेल भी ऊपर आ गया था। इस तरह से चम्मच से थोड़ा सा मैं से तोड़ी थी, जो टमाटर वगैरह या प्याज हो तो वो थोड़ी और घुल जाए। और उसके बाद ये जो बड़े थी गली हुई हैं यानी बॉयल हुई हैं, वो मैंने इसमें डाल दी थी। डाल के इसे दोबारा से पकाऊंगी, ताकि ये जो है ना बट के साथ भी जब मसाला पकेगा तो थोड़ा टेस्ट और अच्छा आएगा इसका। तो इस स्टेज पे भी इसमें थोड़ा से मसाले जो है ना वो ऐड होंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। तकरीबन 2 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी। और उसके अलावा मैंने इसमें डाला था काली मिर्च पाउडर, और काली मिर्च पाउडर डाली थी मैंने हाफ़ टीस्पून या से थोड़ी ज़्यादा। और ज़ीरा पाउडर भी डाला था मैंने हाफ़ टीस्पून। और उसके अलावा मैंने डाला था इसमें गरम मसाला 1/4 टीस्पून। बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से भी सारे स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद दोबारा से इसे कवर करके आधे पौन घंटे के लिए मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था, ताकि अच्छी तरीके से प्याज और घुल जाए और अच्छी तरीके से इसका टेस्ट जो है ना वो और इन्हेंस हो जाए। और यहाँ पे कवर करके रख देंगे इसे पकने के लिए आधे से पौन घंटे के लिए। तेल भी ऊपर आ जाएगा और उसके बाद फिर इसे दोबारा से जो है ना वो तैयार करेंगे। तो खैर यहाँ पे मैंने आधे घंटे से ज़्यादा ही टाइम हो गया था इसे पकते हुए। तेल भी ऊपर आ गया था, मैंने हरी मिर्च हरा धनिया डाल दिया था। और उसके बाद अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद और ज़्यादा इसे अच्छी तरीके से पकाने के बाद यानी इसे देख सकते हैं बिल्कुल तेल ऊपर आ गया। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने पानी डाला था। ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसकी ग्रेवी थिक ही रहेगी, बहुत ज़्यादा शोरबे वाली मैंने नहीं बनाई थी। तो थिक ही जो है ना इसकी ग्रेवी रहेगी, इसी तरीके से रखनी है। ये देख सकते हैं बस पानी डालने के बाद कवर करके इसे 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख दिया था। थोड़ा दम पे लगा दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए, क्योंकि पानी डालने के बाद फिर ये ना हो कि मसाला अलग रह जाए और पानी अलग हो जाए। तो अच्छी तरीके से ये पक जाए। तो 15 मिनट जो है ना मैंने दोबारा से इसे पकने के लिए रख दिया था स्लो फ्लेम पे कवर करके। और उसके बाद फिर ये फाइनली तैयार हो गई थी। इसका लुक देख सकते हैं इस तरीके से है, और वैसे ये बहुत मज़े की बनी थी। तो लाजमी जो है ना इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा, जिसे बट पसंद है या जो बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनती है। और यहाँ पर मैं इसे निकाल दी प्लेट में, इसका फाइनल लुक। और वैसे ये चपाती के साथ भी अच्छी लगती है, तंदूर की रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। और यहाँ पर फाइनली ये तैयार है। तो बस हमने इसे फिर एंजॉय किया। तो आज का मेरा व्लॉग बस इतना ही था। आज की वीडियो को करती मैं यहीं पे एंड। खुश रहे अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और व्लॉग के साथ। इंशाल्लाह हो सकता है न्यू ईयर के व्लॉग में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।